Thank you, Lord my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य वृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सबका उद्धार होने दे।
इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ले। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है, पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी मिशनरियों के परिवार के लिए उन्हें स्मरण कर प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉस्पल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, थायराइड की समस्या से पीड़ित है, हृदय की समस्या से पीड़ित है, गुर्दों की समस्या से पीड़ित है, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित है, गर्भपात समस्या से पीड़ित है। आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वे बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फ़ोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें।
आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाए। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाएं और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे, ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले, ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करे पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें, ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को
स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए जो आत्मा को बचा सकता है। इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है। उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। वो बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटू, रहे उसी का आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों, अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु, जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं, वह अपने हाथ को अपने पेट पे रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु, जैसे आपने अब्राहम और सारा को इज़ाक दे दिया और जैसे आपने एलिजबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु
जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सब को याद करें जो गर्भवत महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए। यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वे इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा किया, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा किया, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरे जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही
दिया लाखों खुशियां गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। दिया लाखों खुशियां गम मेरा सह के, दिल से मैं भुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason for my hope, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, कुछ विषयों को हम आपको दिखाएंगे, तो आप कृपया करके इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। अभी हम 3 विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फसल पकी हुई है, परंतु मजदूरों की कमी है। यदि हम इस फसल को काटना चाहते हैं, तो आओ हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस सेवा में भागी होने पाए। तो आइए हम इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें बाइबल सेमिनार के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए, उन विषयों के लिए जो इन्हें सिखाए जाते हैं, ताकि ये स्टूडेंट आगे जाके परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी का कारण होने पाए। दूसरा पॉइंट यह है, आइए हम प्रार्थना करें ग्लोबल प्रे स्टेडियम के लिए, जो परमेश्वर के योजना के अनुसार इसे तैयार किया जाए, ताकि आने वाला यहां पर हर एक आशीष का कारण होने पाए।
लगने वाला तमाम खर्चा, लगने वाली तमाम जरूरतें परमेश्वर अपने शाही खजाने में से पूरी करने पाए। कृपया करके इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि जल्द से जल्द जब ये भवन तैयार हो तो हजारों आत्माएं यहां पर आकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगी। में जोड़िए, सबको आप याद करो प्रभु जी। हम सबको शुद्ध मन दे प्रभु जी, संपूर्ण मन से आपको प्रार्थना करने का मदद करे प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे आत्मा है प्रभु जी, ये नाश हो रहे प्रभु जी। सब सारे आत्मा को आप उद्धार करो प्रभु जी। आप सारे आत्मा को याद करो प्रभु जी। ये सबको आपका शुभ समाचार सुनने का मौका दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आप याद करो। और आप बोलता है प्रभु जी, फसल तो बहुत है प्रभु जी, फसल पक ही चुका है प्रभु जी बहुत, बट मजदूर बहुत कम है प्रभु जी। और प्रभु जी, नाश होने वाली बहुत है प्रभु जी, बट आपका सेवक करने वाली सेवकों बहुत कम है प्रभु जी। आप बहुत सारे सेवकों को उठा दो प्रभु जी, ताकि ये लोग आपका नाम प्रकट करें, सब लोग आपका नाम सुना पाए प्रभु जी, आपका सच जाना पाए प्रभु जी। प्रभु जी, आपको हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी कोने कोने में जाके सारे जगह में आपका नाम प्रकट होने का सेवकों को मदद कर दीजिए प्रभु जी। बहुत विश्वास योग प्रभु जी, ताकतवर हिम्मत वाले लोगों को आप उठा दिए, आपका सेवा करने का मौका दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बाइबल कॉलेज के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, बाइबल कॉलेज को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। बाइबल कॉलेज को आप याद करो प्रभु जी, आपका इच्छानुसार बनाने का मौका दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, बाइबल कॉलेज के लिए एक अच्छा जगह दे दीजिए प्रभु जी। जो भी अभी बाइबल कॉलेज में इसी समय में उधर आपका शिक्षा ले रहे प्रभु जी, उस सबको आप याद करो। आपका प्रवचन पढ़ रहे प्रभु जी, उस सबको आप याद करो प्रभु जी। वो सब लोग से आप अच्छी बात करो प्रभु जी। आप ये लोग अच्छी से विश्वास योग्य से आपका नाम जान के लोग दूसरा जगह में जाके आपका नाम प्रकट करने का मौका दे दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे लोगों को बचाने का, बहुत सारे आत्मा को उद्धार पाने का, मदद करने का आप मदद कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बाइबल कॉलेज के लिए आप एक अच्छा रास्ता खोल दीजिए प्रभु जी। अच्छा आपका नाम से बनाने का, मतलब आपका महिमा के लिए बनाने का मौका दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम हमारा निर्बलता में आपका सामर्थ्य हमको सिद्धि देती है प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ हमारा निर्बलता में आप हम बलवंत होते हैं प्रभु जी, आपका सामर्थ्य से प्रभु जी। प्रभु जी, आप हम सबको याद करो प्रभु जी। ये जो ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम है प्रभु जी, आपको इसको याद करो प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा सोच से बढ़कर, हमारा इच्छा से बढ़कर, हमारा समझ से बढ़कर आप करने वाले प्रभु जी। प्रभु जी, बाइबल कॉलेज के लिए जो भी रुकावट है प्रभु जी, जो भी परमिशन का जरूरत है प्रभु, जो भी रुकावट है उसको पहले आप दूर कर दीजिए प्रभु जी। जो भी परमिशन है प्रभु जी, आप उसको जल्दी जल्दी मिलने का आप सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम बाइबल कॉलेज को याद करते हैं प्रभु जी। बाइबल कॉलेज आपका योजनानुसार बनने का मौका दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारे सपोर्टर्स का आप उठा दीजिए प्रभु जी। इसका बनाने में बहुत सारे लोगों का मदद मिलने का आप सहायता दे दीजिए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करता है जो भी ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम के लिए उसके लिए काम करता है, इस काम में जुड़ जाए, सबको आप आशीष कर दीजिए प्रभु जी। सबके साथ आप रहे प्रभु जी। आपका इच्छा अनुसार, आपको योजना अनुसार ये मंदिर जल्द से जल्द बनाने का मौका दे दीजिए। आपका स्वर्ग भंडार से आप सारे जरूरत पूरा कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करता है प्रभु जी, ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम को जल्दी से बनाने का आप मौका दे दीजिए प्रभु जी। मदद सहायता दे दीजिए प्रभु जी। हमारा विश्वास सिर्फ आपका ऊपर है प्रभु जी, किसी का ऊपर नहीं है प्रभु जी। हमारा सहायता करने वाले, मदद करने वाले भी सिर्फ आप ही है प्रभु जी। इसको जल्दी बनाने का आप मौका दे दीजिए प्रभु जी, ताकि बहुत सारे लोग आके इस प्रार्थना में आपका नाम उठाने का, आपका नाम प्रकट करने का, आपका नाम जाने का
चंगाई पाने का, आशीष पाने का, जो भी आशीष है सब पाने का आप मदद कर दीजिए, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। बाइबल कॉलेज को, जीपीएस को, दोनों को आपका हाथ में सौंपता है प्रभु जी। प्रभु जी आप ही है प्रभु जी हमारा सहायक, आप ही है प्रभु जी पूरा जरूरत को पूरा करने वाली, जो भी जरूरत है, जो भी इसके लिए जरूरत है सारे आप पूरा कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका ऊपर ही आपका ऊपर ही हमारा भरोसा है प्रभु जी। प्रभु जी आप बोलते हैं प्रभु जी आपका सारे काम जो भी आपका ऊपर रखो, आप सफलता देने वाले, सिद्धि देने वाले, सरल मार्ग देने वाले प्रभु जी, सारे सहायता आपसे मांगता है प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करता है प्रभु जी पास्टर जी के लिए, आपका प्रिय दास पास्टर शिपन पाल जी के लिए, प्रियदासी शैलापाल जी के लिए, उसका बच्चे दोनों शीनापाल शहनपाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप सबको आप उसको आपका सहायता दे दीजिए प्रभु जी, आप आशीष दे दीजिए प्रभु जी, आपका महान दया उन लोगों के ऊपर बना रखे प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं, कहा इंटरनेशनल लेवल में जो वैजाग में रिवाइवल मीटिंग्स हो रहे हैं प्रभु जी, आप सबको याद करो, कहा भी आपका दास जा रहे आप उसके साथ जाओ प्रभु जी, सबके साथ सारे जो लोग अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी उसके सबके साथ आप बातें करें प्रभु जी। जो भी आया उसको आपका अच्छे से जानने का प्रभु जी, आपका महिमा के लिए ये प्रार्थना सभा आपका हाथ में ले लो प्रभु जी। जो भी आया जो भी उसको सारे जरूरत पूरा कर दीजिए प्रभु जी, आश्चर्यकार अद्भुत कार्य आप कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सारे प्रार्थना विनती आपसे मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप बोलते हैं प्रभु जो भी एक दो मन के एक मन हो के आपका नाम आपको प्रार्थना करते हो, सारे प्रार्थना आप सुनता है, आप प्रार्थना का उत्तर देता है प्रभु जी। हम सारे प्रार्थना विनती आपका सुंदर का नाम से, जब प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। अब हम भूखे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जिन बच्चों के बीच में अनपढ़ता पाई जाती है, कि परमेश्वर इस अनपढ़ता को खत्म करे और अच्छी एजुकेशन में इन बच्चों को बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई में अच्छा बढ़ाए, ताकि आने वाले दिनों में यह बच्चे परमेश्वर का कार्य होने पाए। और इसके साथ साथ हम प्रार्थना करें इन बच्चों के जो मजदूरी करवाई जाती है, ये मजदूरी इस भारत देश में इस बच्चों का खत्म होने पाए। हम बोझ के साथ इसके लिए प्रार्थना करें। इसके साथ हम प्रार्थना करें किन्नरों के लिए, परमेश्वर इन किन्नरों के जीवनों को बदले और ये भी परमेश्वर को जानने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगी। सुबह के प्रार्थना में हम आपके स्तुति करते हैं। स्तुति प्रभु, हे प्रभु आपकी स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो प्रभु, आश्चर्य काम करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी ही महिमा हो प्रभु। इस पूरे संसार में आपकी ही महिमा हर रोज होती रहे प्रभु। इस सुबह के प्रार्थना में हर लोग हिंदी प्रार्थना सभा में हर लोग ज्वाइन हुए, ऐसे कृपा बनाए रखे प्रभु। सबको लेके आए प्रभु, अनेक लोगों को इस प्रार्थना में शामिल करे, सुबह की प्रार्थना में शामिल करे, ऐसी कृपा बनाए रखे प्रभु। हे प्रभु हम इस
बात के लिए प्रार्थना करते हैं, उन अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके माता पिता नहीं है, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है प्रभु। उन अनाथ बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसका कोई नहीं सहारा प्रभु, उनके आप ही सहारा होना प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, उनको सहायता दीजिए प्रभु। हे प्रभु, जिनके माता पिता नहीं है, जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनको आप अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अच्छा खाने के लिए दे प्रभु, अच्छा पहनने के लिए दे प्रभु। उनको जो उनकी जो जो जरूरतें हैं, उन सब जरूरतों को पूरा करें प्रभु। सहायता दीजिए प्रभु। आप अपने आकाश से, अपने अपने खजाने से दरी प्रभु, उनकी सहायता के लिए धनराशि दे दे प्रभु। सहायता दीजिए प्रभु। उनको किसी की कमी ना हो पाए प्रभु। उनको आप माता पिता बनकर, अपने बच्चे बनकर, उनके माता पिता बनकर पाले प्रभु। उनका पोषण करे प्रभु, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे प्रभु, जिससे कि वे आगे बढ़कर आपके शुभ समाचार में काम कर सके, आपका शुभ समाचार सब पूरे संसार में फैला सके। ऐसी कृपा दे प्रभु। सहायता दीजिए प्रभु। उन्हें अच्छा खाने के लिए दे प्रभु, अच्छा पहनने के लिए दे प्रभु, अच्छे से पढ़ने के लिए बुक्स, अच्छी शिक्षा दे प्रभु। कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रह सके, उनको अच्छा शिक्षा मिल सके, ऐसी कृपा दे प्रभु। हे प्रभु, उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन बच्चों से मजदूरी कराई जाती है प्रभु। उन बच्चों को आप पाले प्रभु, उनका पोषण आप देख ले प्रभु। सहायता दीजिए, कोई भी व्यक्ति उनसे मजदूरी ना करा पाए, उनसे प्यार से व्यवहार कर पाए प्रभु। ऐसी कृपा दे प्रभु। उनको गलत रास्ते में चलाने वाले लोगों से आप बात करें, उनमें आप अपनी आत्मा भर दे प्रभु। उनसे गलत काम ना करवा पाए, उनका शोषण ना हो सके प्रभु। उनका सहारा आप ही हो ना प्रभु। आप उनका सहायक बनकर, उनका सहारा बनकर आप ही उन्हें चलाए प्रभु। हर एक बच्चे को हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। सहायता दीजिए प्रभु। किसी बच्चों को भी कोई कमी ना हो पाए प्रभु। जो उन्हें चाहिए उनको आप पाले पोसे प्रभु। सहायता दीजिए, उनको आप अपने हाथ में ले ले प्रभु। सहायता दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हम इस संसार में होने वाले छोटे बच्चों से कराए जाने वाले मजदूरी को हम धिक्कारते हैं प्रभु। सहायता दीजिए। जो भी उनसे मजदूरी करवाता है, आप उनसे बात करें, उनकी सहायता दे, उनसे मजदूरी ना करा पाए, उन्हें स्कूल्स में ज्वाइन करे, ऐसी आत्मा दे प्रभु। सहायता दीजिए। इस पीजेएस फाउंडेशन द्वारा इन ऐसे लोगों के लिए फाउंडेशन चलाया जा रहा है प्रभु। हमारे पास्टर जी द्वारा, दास द्वारा, सिस्टर शैला पॉल द्वारा चलाए गए इस फाउंडेशन में आप उनकी सहायता दे। जिन भी बच्चों को उनकी जरूरत है, इस फाउंडेशन की जरूरत है, उसी देश के हर कोने कोने में इस फाउंडेशन को पहुंचाए प्रभु। सहायता दीजिए ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर आपके शुभ समाचार फैला सके, आपके रास्ते पर चल सके। ऐसी कृपा उन बच्चों पर बनाए रखे प्रभु। उनके माता पिता नहीं है कि उनको आपके रास्ता दिखा सके, मगर आप ही उनको अपना रास्ता दिखाए, अपने स्वर्ग का रास्ता दिखाए। इन सबको नरक से जाने के लिए बचाए प्रभु जी। सहायता दीजिए। जिनका कोई नहीं, उनका आप ही सहायक हो, आप ही सहारा हो प्रभु। मैं जानती हूँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि आप उनके सहायक बनके, उनके माता पिता बनके, उनके चारों तरफ अपनी आंख का बड़ा बना के रखे हैं। हम जानते हैं प्रभु, इन सभी परिचर्यों में, इन पीजेएस फाउंडेशन में आप उनको सहायता दे प्रभु। इस फाउंडेशन में जितना भी खर्चा होता है, वे आप अपनी शाही खजाने से स्पॉन्सर करें, आप दे प्रभु। अनेक स्पॉन्सरों को आप जुलाए प्रभु। आप उनको प्रेरणा दे कि इन बच्चों की सहायता के लिए और वो अपना योगदान दे सके। ऐसी कृपा उन पर बनाए रखे प्रभु। हे प्रभु, हम अब किन्नरों के बारे में प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन संसार में उनका कोई सम्मान नहीं होता है प्रभु। उनका सम्मान बढ़ पाए, उनको भी सम्मान मिल पाए, ऐसी कृपा बनाए रखे प्रभु। उनको भी साक्षरता मिल सके, उनको भी अच्छे कपड़े मिल सके, खाने के लिए मिल सके, उनको भी अच्छे जॉब्स मिल सके। ऐसी कृपा उन पर बनाए रखे प्रभु। उनको कोई निंदा ना उठाना पड़े, ऐसी कृपा बनाए रखे प्रभु। उन सबको हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु।
आप अपने स्वाधीन में ले रखे और अपने कंट्रोल में ले रखे प्रभु। उनको भी इस संसार में अच्छा सामान मिल पाए, ऐसी कृपा आप उन पर बनाए रखे प्रभु। सहायता दीजिए, सहायता दीजिए हे प्रभु। वे सब आप अपनी आपकी मार्ग पर चल सके, ऐसा कृपा बनाए, आपके बारे में जान सके और आपका शुभ समाचार पूरे देश के हर कोने में पहुंचा सके प्रभु। आप उनको भी अपने काम में उपयोग करिए प्रभु। सहायता दीजिए, उन सब का मन फिराए, आपके तरफ मन फिराए प्रभु, ताकि वे भी आपके 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 आगमन पर वे भी उनकी भी आत्मा आप परलोक राज्य ले जा सके, ऐसी कृपा बनाए रखे प्रभु। इस फाउंडेशन द्वारा जिनको भी जरूरत है, इस फाउंडेशन में अनाथ बच्चों को, वृद्धाश्रमों में जितने भी बच्चे मजदूरी करते हैं, उन सभी को लाभ हो सके, ऐसी हम प्रार्थना, इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम वरिष्ठ लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो बच्चे अपने माताओं पिताओं को जब बूढ़े हो जाते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, प्रभु करे कि उनके बच्चों को समझ दे, बुद्धि दे और इनका पालन पोषण इनके बच्चे सही करने पाए, उनको ज्ञान मिले ताकि वो अपने माता पिता का आदर करने पाए। और जो लोग वृद्धाश्रम में हैं, परमेश्वर करे कि उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर इनके लिए लोगों को खड़ा करे ताकि इनकी सारी जरूरतें पूरी हों। प्रार्थना करने के लिए भाई धन्यवाद। प्रभु आपको अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद। इस हिंदी प्रार्थना सभा के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी हमारे ऊपर दया करने वाले प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रभु जी। इस समय सुंदर समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रभु जी, आप सबको याद करो प्रभु जी जो भी बच्चे इनका माता पिता को छोड़ते हैं प्रभु जी, इसको याद करो प्रभु जी। इन लोगों को बुद्धि दो प्रभु जी, ज्ञान दो प्रभु जी, माता पिता का आदर करने का उनका मन में बदलाव लाओ प्रभु जी, तो ताकि ये लोग आके उनका माता पिता का आदर कर पाए, आपका वचनानुसार जीवन
पाने का मौका दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करता है जो भी वरिष्ठ लोग हैं अभी वृद्धाश्रम में रह रहे हो सबका आप याद करो प्रभु जी। उसका सारे जरूरत आप पूरा कर दीजिए प्रभु जी। सारे सहायत आप दे दीजिए प्रभु जी। आप मदद आप दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहुत सारे लोग को उनको उठाए प्रभु जी। अमीर लोगों को बोझ दे दीजिए प्रभु जी ताकि वो लोग इनका सहायता दे दीजिए मदद करने का मौका दे दीजिए प्रभु। प्रभु जी इस समय प्रार्थना करता है जो भी वृद्ध लोग हैं अभी इस समय बीमारी वो सबको आप चंगा दे दे छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो भी इस समय इस उम्र में जो भी बीमारी आता है सबसे आप इन लोगों को बचा के रखो प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन कहता है आप टूटने मन वाले के संग रहने वाले हैं प्रभु जी। आप इनका सहायक बने प्रभु जी इसका सहारा बने प्रभु जी। प्रभु जी इसका जो भी जरूरत है रोटी खाने का जरूरत है आर्थिक सहायता का जरूरत है जो भी जरूरत आप पूरा कर दीजिए। इनका रोज रोटी सारे जरूरत आप पूरा कर दीजिए दे प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करता है प्रभु जी इन लोगों को सुख शांति जीवन दे दीजिए प्रभु जी। जो भी दुखित है इस समय उसका सारे दुख दूर कर दीजिए प्रभु जी। सुख शांति जीवन दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपका इन लोगों का आत्मा का आप उद्धार कर दीजिए प्रभु जी। आपको अच्छे से जानने का मदद दे दीजिए प्रभु जी ताकि ये लोग आपको महिमा करे प्रभु जी। जो भी आने वाले नौजवान को बच्चे को आपका नाम प्रकट कर पाए प्रभु जी। प्रभु जी इन लोगों के साथ आप रहे प्रभु जी। जो भी इस बहुत सारे सहाय करने वाले को आप उठा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करता हुए जो भी वृद्ध लोगों के लिए सेवकाई चल रहा है सारे सेवकाई को आप याद करो प्रभु जी। सारे भी आशीष दे दो सारे सहायता दे दो सारे सपोर्ट आप दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करता है जो भी अनाथ बच्चे के लिए सेवकाई चलता है विधवाओं के लिए सेवकाई चलता है सारे सेवकाई को आप याद करो प्रभु जी। आप ही हमारा सहारा है प्रभु जी। आप ही हमारा मदद करने वाले प्रभु जी। ये सारे लोगों को आप सहायता कर दीजिए प्रभु जी। आपने सबको सहायता देने वाले प्रभु जी सबको चंगाई देने वाले प्रभु जी। आप अति दयालु पूरा परमेश्वर है प्रभु जी। ये सबको याद करो प्रभु जी। जो भी सेवकाई चल रहे प्रभु जी इन लोगों के लिए सारे सहायता दे दीजिए। आपका स्वर्ग भंडार से सबको सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय ये सारे वृद्ध लोगों को आपका हाथ में सौंपता है प्रभु जी। उसका आप सारे आत्मा का आप उद्धार कर दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना विनती हम जय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लाइफ चेंजिंग रिवाइवल को लाने पाए। ये पूरे विश्व के लोगों का तारण होने पाए और इनका उद्धार होने पाए। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। इस विश्व के लिए प्रार्थना करें जो टेलीफोन के द्वारा मेल के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा और अन्यथा ऐसे केंद्रों के द्वारा जो हमें विनतियां दी जाती हैं। इस विषयों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस विषयों को और इन प्रार्थनाओं के उत्तर को हमें देने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर हैं, वह प्रार्थना करेंगी।
हो प्रभु, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग। आपने जो भी हम सबको दिया है सुबह की प्रार्थना में, हमें आपने उपस्थित किया है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति स्तुति स्तुति। अनेक लोग हैं जो इस दिन को देख नहीं पाए हैं प्रभु जी, बट हम सब लोग इस सुबह की प्रार्थना में हम सब उपस्थित हो पाए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिलों से धन्यवाद करते हैं। हम आपका उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमें इतने अच्छे दास और दासी को, डॉक्टर पीजे स्टीफन पॉल जी को और सिस्टर शैला पॉल जी को ने आपने हमें दिया है, सेवक बन के दिया है प्रभु जी। हमें आपका उपदेश सुनाने के लिए, आपका मार्ग में हमें सिद्ध करने के लिए इतने अच्छे पास्टर जी को दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है प्रभु जी। आपने इतने अच्छे सेवक को हमें दिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप उनके चारों तरफ, उनके परिवार के चारों तरफ, उनके बच्चों के चारों तरफ, उनके चारों तरफ आप अपनी आग का बाड़ा बना के रखिए प्रभु जी। उनको कोई किसी की भी कमी ना हो पाए प्रभु जी। उनको सहायता दीजिए प्रभु जी। आप अपने हाथ में ले रखे, उनके पूरे परिवार वालों को अपने हाथ में रखे। उनके द्वारा चलाए गए लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर, हर एक सेंटर में को आप अपने स्वाधीन में ले रखे प्रभु जी। उनमें उसमें काम करने वाले सभी भाई बहनों को आप अपने स्वाधीन में ले रखे प्रभु जी। उनके द्वारा चलाए गए हर परिचर्यों में, 24 परिचर्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। टीवी द्वारा चलाए गए, टीवी मिनिस्ट्री द्वारा, पत्रिका मिनिस्ट्री द्वारा, लेटर मिनिस्ट्री द्वारा, व्हाट्सएप मिनिस्ट्री द्वारा, यूट्यूब द्वारा चलाए गए हर मिनिस्ट्रीज में, हर मिनिस्ट्री में आप उनके साथ रहिए प्रभु जी। इस काम में सहयोग देने वाले हर भाई बहनों को आप उनको जिलाए, उनका उद्धार कीजिए प्रभु जी। उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। सहायता दीजिए हे प्रभु। इस देश के हर कोने कोने में आपका ये शुभ समाचार इस लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर द्वारा पहुंचा सके, आप अपनी कृपा बनाए रखे प्रभु जी। हर देश के कोने कोने में आपका शुभ समाचार फैले प्रभु। कोई भी ऐसा वंचित ना रहे कि मेरे प्रभु को ना पहचान सके, ना जान सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो प्रभु जी। सब कोई सुन के वो भूल ना पाए, जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ना पाए, ऐसा ना हो सके प्रभु जी। आपको ग्रहण करे, आपके बारे में सुनने की और इच्छा प्रकट करे, ऐसी कृपा दे प्रभु जी। इन सभी परिचर्य द्वारा, टीवी मिनिस्ट्रीज द्वारा प्रभु जी, हमको हमारे पास्टर जी को पता नहीं है कि किसको दुख है, किसको क्या चाहिए, ऊपर किसी को नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम है प्रभु जी। मगर आपके इस वाक्य द्वारा आप उनसे बात करें, जो भी दो लोग दुखी हैं, जो भी रोगी हैं, जो भी जिसको भी कई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, जिनके बच्चे नहीं हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस मिनिस्ट्रीज में कई प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रेयर टीम है प्रभु जी। इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना हो रहा है प्रभु जी। जिनको भी जो भी जरूरत है, जिनको नौकरियां नहीं है, जिनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है प्रभु जी, वे कितने दुखी है प्रभु जी। उन सबको ये शुभवार्ता फैलाइए, आप में विश्वास रखने के लिए उनको सहायता दीजिए प्रभु जी। इन सभी परिचर्या द्वारा उन सभी लोगों को ये शुभ समाचार फैला सके, ऐसी कृपा दे प्रभु जी। उनका उद्धार हो पाए प्रभु जी। किसी को भी ऐसा ना हो कि आपके बारे में ना जान पाए, ऐसा ना हो प्रभु जी। सबको देश के हर कोने कोने में ऐसा शुभ समाचार फैला सके प्रभु जी। हर समस्याओं के, हर घर की समस्याओं को दूर करे प्रभु जी। जो भी इस प्रार्थना में शामिल होते हैं उन सब की समस्याएं दूर हो जाए प्रभु जी। जिस घर में बहुत दारू पीने वाले हैं, उन सबको आप उठाए, उन्हें बदले, आप अपनी आत्मा से उन्हें जलाए प्रभु जी। आप अपने परिशुद्ध आत्मा से उन्हें पकड़े प्रभु जी। उनसे बात करें, वे प्रभु जी जो जुआ खेलते हैं उनसे बात करें प्रभु जी। जो भी बुरी लत में है प्रभु जी, उनसे आप बात करें हे प्रभु जी। जो जेल में है उनसे भी आप बात करें प्रभु जी। आप अपनी आत्मा बुराइयों में फंसे हुए लोगों
को हम यीशु के नाम से हम उन पर आपकी हम उन दुरात्माओं को जो लोगों को फंसाए रखे हैं उन सभी लोगों को हम यीशु के नाम से हम धिक्कारते हैं, बांधते हैं प्रभु। हम उन सबको सहायता दीजिए प्रभु जी जो बुरे लत में फंसे हुए हैं। आप इन परिचर्या द्वारा आप उन तक अपना शुभ समाचार फैलाएं, शुभ समाचार को सुने और वे अपना दिल बदल कर, अपना हृदय बदल कर आप अपनी आत्मा से उन्हें बदले प्रभु जी। आप अपनी मार्ग पर चलाए। आप ऐसा हो सके प्रभु जी कि वे आपका ये समाचार ये अपना साक्षी देकर मैं इस तरह बदल पाया हूँ, मुझे यीशु मसीह ने बदला है, ऐसा साक्षी वे लोगों के सामने प्रस्तुत करे। हम ऐसी कृपा बनाए रखे प्रभु जी। हम इस पीजे स्टीफन पॉल द्वारा भाई द्वारा चलाए गए हर परिचर्या में आप अपने कंट्रोल में रखे प्रभु जी, आप अपने स्वाधीन में ले रखे प्रभु जी। इसमें काम करने वाले सभी भाई बहनों को आप अपने स्वाधीन में ले रखे, सभी अपने दिल से आपका ये काम कर सके, ऐसी कृपा दे प्रभु जी। इस काम के लिए कई पैसों की जरूरत है प्रभु जी। आप अपने शाही खजाने से इस काम में, इन सभी परिचर्यों में, टीवी मिनिस्ट्री में, पत्रिका मिनिस्ट्री में, यूट्यूब मिनिस्ट्री में, व्हाट्सएप मिनिस्ट्री में, फोन मिनिस्ट्री में, हर मिनिस्ट्री में जितनी भी पैसों की जरूरत है आप अपनी शाही खजाने से पूरा करिए। अनेक जिनके पास ज्यादा रुपए हैं प्रभु जी वे इस काम के लिए अपना योगदान दे सके, अपना स्पॉन्सर कर सके, ऐसी कृपा दे प्रभु जी। और उन सब भाई बहनों को जिसने अपना योगदान दे चुका है, दे रहे हैं, उन सब का आप उन पर आशीष बनाए रखे, उन्हें उनका उद्धार हो पाए, उनकी पूरी जरूरतें पूरे हो पाए प्रभु जी। हम इन सब को आपके हाथों में, इन सब परिचर्यों को हम आपके हाथों में रख के हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं, उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करे। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं उन्हें भी बचाए और उनकी सुरक्षा करे। प्रभु उन सभी को याद करे। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे, इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे,
प्रभु भारत देश को आशीष करे, प्रभु भारत देश का उद्धार करे, प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे। आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। आओ हम सब कहें, मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थनाएं की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं
मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदाओ, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदाओ, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुनें और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। There are some things in our life, they are irreplaceable. हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। You cannot replace it. आप उसकी जगह कुछ और नहीं लेकर आ सकते हैं। Some things in our life we cannot replace it. हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जिसके जगह पर हम दूसरी चीजों को नहीं रख सकते हैं। You cannot replace God. परमेश्वर की जगह आप किसी और को नहीं रख सकते हैं। We cannot replace mother. हम माँ की जगह किसी और को नहीं रख सकते हैं। You cannot bring some other lady and say she is my mother. आप किसी और स्त्री को लाकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी माँ है। There are mother-like mothers are there. माँ के जैसे दूसरी भी स्त्रियां हैं। But the mother who gave you birth, she is only one. लेकिन जिस माँ ने आपको जन्म दिया केवल वो एक ही है। Everybody cannot give you birth. The mother who gave you birth, she is the only mother who gave you birth. सब आपको जन्म नहीं दे सकते हैं, केवल एक ही माँ ने आपको जन्म दिया है, वही आपकी असली माँ है। So irreplaceable some things are in our life, we cannot replace. हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें उसकी जगह पर हम किसी और चीज को या किसी और वस्तु को लेकर नहीं आ सकते, वो तो अटल होती हैं। You can replace house. Instead of this house, you can take other house. आप घर बदल सकते हैं, इस घर की जगह दूसरे घर में जाकर रह सकते हैं। You can replace your vehicle. अपनी गाड़ी बदल सकते हैं। We can replace your bicycle.
आप अपनी साइकिल को बदल सकते हैं, You can replace your job. आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। There are many things in our lives we can replace it, but there are some few things we cannot. They are irreplaceable. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अटल होती हैं, उससे बदल नहीं सकते हैं। I want to know one after the other. एक के बाद एक ऐसे हम देखेंगे। What is the first one? सबसे पहला क्या Write है? it down. You cannot replace your life. आप अपनी जिंदगी की जगह कुछ और नहीं रख सकते। What does it mean? इसका मतलब क्या है? So you have life. आपके पास जीवन है। If you commit suicide, you cannot bring back life after suicide or you kill yourself. आप आत्महत्या करने के बाद में अपनी जिंदगी को फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। So you cannot replace your life back again on this earth. इस जिंदगी को आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। God has placed us on this earth. परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। God placed you on this planet earth. परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है, So you have to live. तो आपको जीना है। If you kill yourself, अगर आप खुद को मार दें you cannot come back again. तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। You cannot replace yourself back on this planet earth. आप खुद को इस पृथ्वी पर वापस लेकर नहीं आ सकते हैं। Never think that you can replace everything in the world. आप ये मत सोचिए कि इस पृथ्वी पर आप सारी चीजों को बदल सकते हैं। There are some things you can replace, but everything in your life you cannot replace. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप बदल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ आप बदल नहीं सकते हैं। Like a temporary things you can replace: house, vehicle, job, dresses. Something else on this earth you can replace, but you cannot replace your mother, your father, your God, your spirit, your life. कुछ समय की चीजों को आप बदल सकते हैं, जैसे कि आप जैसे नौकरी बदल सकते हैं, कार बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन जो हमेशा की चीजें होते हैं जैसे कि आपके माता पिता या फिर परमेश्वर, आप इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बदल So सकते। if you think anybody I can come back to planet earth, if you jump from a hill or a tower or a bridge, you will not come back, my brother or sister. Anybody? अगर आप सोचते हैं कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा, बिल्डिंग पर से कूद जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से जान जाने के बाद खुद की जान वापस नहीं ला If there is a सकते। wall, you can destroy it and you can build it again. अगर दीवार है तो उसे गिराकर आप फिर से नई दीवार बना सकते हैं। That's okay. ये बात ठीक है। If you can remove a house and build another house, no problem. आप एक घर को तोड़कर उसकी जगह दूसरा घर बना सकते हैं। If you can remove something and you can arrange some other things there. आप कुछ वस्तुओं को वहां से हटाकर उसकी जगह नई वस्तुएं रख But सकते if you हैं, take out your life, you cannot come back again. लेकिन जिंदगी आप निकाल दे अपने अंदर से तो वापस नहीं आ सकते हैं। So what is the first one we cannot replace again on this planet earth? तो पहली बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। वो क्या है? Life. जीवन। Can you replace it again? क्या आप अपने जीवन को फिर से लेकर आ सकते हैं? No, never. नहीं, कभी नहीं। So live according to God's will. If God has given you life on this earth, live according to God's will. तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। पृथ्वी पर जीवन दिया है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। Don't play with your life. अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। Don't destroy your life. अपनी जिंदगी खत्म मत कीजिए। Don't kill your life. आप आत्महत्या मत कीजिए। Don't commit suicide. आप आत्महत्या मत कीजिए। Don't have those kind of thoughts. आप इस तरह के बुरे विचार मत रखिए। You can overcome. आप जयवंत हो सकते हैं। Second one, what we cannot replace. दूसरी चीज जो कि हम बदल नहीं सकते हैं, You can't change the history. History already done. You cannot go and change anything. आप इतिहास को बदल नहीं सकते। इतिहास बीत चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। The second one, you can't change history. और दूसरी बात है कि आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। So you can create a history, but you cannot change the history which is already done. आप इतिहास निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इतिहास जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। Third one, तीसरी बात गौर से सुनिए। the words have meanings. If you spoken, the word already is released from your mouth. You cannot go and take back that word. बोले गए शब्द, जो शब्द आप मुंह से कहते हैं उसका अर्थ होता है, उसके जाने के बाद आप उसे वापस लेकर नहीं आ सकते हैं। Matthew chapter 12, 36 and 37, and Ephesians chapter 5 verse 6, and 1 Timothy chapter 6 verse 3 and 4, and many other scriptures. James chapter 3 verse 1 to 5. Once word is slipped from your mouth, it will not return. मत्ती अध्याय 12 वचन 36 और 37, इफिसियों अध्याय 5 वचन 6, पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 3 और 4 और याकूब अध्याय 3 के निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। Fourth one, you can note it down. चौथी बात को आप लिख सकते हैं। Choices have consequences. When you take any choice, you have to bear the consequences of that choice. चुनाव के परिणाम होते हैं। जब आप कोई चुनाव करते हैं तो आपको उसके परिणामों को भुगतना पड़ता है, उसके परिणामों को सहना पड़ता है। Galatians chapter 6, 7 and 8, Matthew chapter 15 verse 19. गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8, मत्ती अध्याय 15 वचन 19। That's why choices you need to take properly. इसलिए आपको सही चुनाव करना पड़ता है, Because every choice behind the consequences, you have to bear it.
क्योंकि हर चुनाव के पीछे परिणाम होते हैं। आपको उसके परिणामों को भुगतना होगा, उसे सहना होगा। If you marry somebody अगर किसी से विवाह करते हैं because you chose that person, क्योंकि आपने उस व्यक्ति का चुनाव किया, any consequences that comes through person, you have to bear it. तो उस व्यक्ति के द्वारा जो भी परिणाम होते हैं उसे आपको सहते चले जाना होता है, There is no way. और कोई मार्ग नहीं। So there are some consequences behind every choice in your life. और इसलिए आप अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं उसके पीछे परिणाम तो होते ही हैं। Galatians chapter 6 verse 7 and 8. गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8। Be not be deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that shall he also reap. धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Next one, fifth one. अगली बात, पांचवी बात, Someone will oppose you for doing what is right. Whenever you do something right, people will oppose us. जब भी आप कुछ सही करते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, कोई न कोई आपका विरोध करेगा ही। Don't stop. When you're doing right, if the whole world opposes you, keep going on. अगर आप सही काम कर रहे हैं तो रुकिए नहीं, सारा संसार विरोध करे तो भी आगे बढ़ते चले जाइए, Continue. आगे बढ़ते Do जाइए, it. उसे कीजिए, You can finish it. आप उसे पूरा कर सकते When हैं। someone will oppose you when you do right, continue to do right. If the people oppose, don't worry. जब आप सही काम करते हैं और लोग आपका विरोध करते हैं तो चिंता मत कीजिए, सही काम करते चले जाइए, आगे बढ़िए। Matthew 5, 11 and 12, John chapter 15, 19, many people opposed Jesus, but Jesus went to the cross and he died. He shed his blood for all of us. We have to do right things in the sight of God, whether opposition come or not, whether depression, whatever it comes, we have to complete the job. मत्ती 5, 11 और 12, यूहन्ना 15, 19। यीशु को क्रूस पर जाने से बहुत से लोगों ने रोका, लेकिन निश्चय ही वो क्रूस पर गया। देखिए, जो सही काम है उसे करते चले जाइए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोले। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Thank you, Jesus.